Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Most welcome to the Arabic language course. My best wishes with all of you for bearing me, for listening me, for learning something from me from Arabic language. Today we will learn lesson 14 from Darusul Lagatul Arabiya, Juzani, book 2nd, and we have some words from lesson 13. So I will discuss them with you. Basically, there is only one word, which is inna. If we would add pronouns to it, it gives us a lot of meaning, and it is used thousands of times in Holy Quran. It is called Kana and its sisters. It is from Kana family. Kana wa ikhwatuha, काना और उसकी बहनें, उन्हीं में से एक लफ्ज़ आता है इन्ना। तो इसके ऊपर मैंने लिखा है अफ़ माई अली, याद करो माई अली, जो कुछ नीचे है, रिमेंबर वट एवर इज अंडरलाइनड, वट एवर इज बिलो मेंशन, ऑफ हिम, याद करो, माई अली, जो कुछ नीचे है। चलिए आपकी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए मैंने इसको थोड़ा आसान बनाया है। इन्ना प्लस ना, जब ये मिलाएंगे तो ये बनेगा इन्ननी या इन्नी, इन्नी। इन्ना प्लस हुआ, जब मिक्स करेंगे तो इट विल बिकम इन्ना हो। इन्ना प्लस हिया becomes innaha. Inna plus anta becomes innaka. Inna plus anti becomes innake. Inna plus hum becomes innahum. Inna plus hunna becoming innahunna. Inna plus antum becoming innakum. Inna plus antuna becoming innakunna. Inna plus nahnu becomes innana. Now what does it mean? Inna means no doubt, verily, indeed, definitely, बेशक. इन्ना ना, ये जब ये इन्ना प्लस ना हम ऐड करते हैं तो ये बनते हैं इन्ना नी, यानी बेशक में, नो डाउट आई, वेरीली आई, इंडीड आई. इन्ना प्लस हुआ, it is pronoun over here used against third person male singular. इन्ना प्लस हुआ, हुआ का मतलब है वो, अंग्रेजी में ही बोलते हैं, यानी ये बनता है इन्ना हो, बेशक वो. इन्ना प्लस हुआ बनता है इन्ना हो, बेशक वो. हिया इस्तेमाल होता है लेडी के लिए, फीमेल के लिए. इन्ना प्लस हिया बिकम्स इन्नहा, यानी वो औरत, वो मोनस. इन्ना प्लस अंता, अंता सेकंड पर्सन मेल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यू अंग्रेजी में हम बोलते हैं. तो इन्ना, दीज आर प्रोनाउन्स एडेड टू इन्ना. इन्ना प्लस अंता becomes innaka, no doubt you. Inna plus ante becomes innake, no doubt you female. Innaka means you male. Innake means you female, but it is singular. Inna plus whom is used for so many persons, more than two. Inna plus whom means inna whom, बेशक वो, यानी बेशक वो तमाम. Indeed, all of them, no doubt all of them.
Inna plus hunna, inna hunna, no doubt all of them but females. Inna hunna is used for females and whom for males. You should remember, and you might have already learned it. Inna plus antum. Antum is for second person to a group of persons more than two. Beshak you, beshak of, no doubt you. Innakum, it becomes innakum, no doubt you. Inna plus antuna becomes innakuna, no doubt all of you female. Inna plus nahnu becomes innana, no doubt all of us. यानी हम सब, बेशक हम सब. तो ये था इन्ना के साथ अगर प्रोनाउन मिलाना है तो क्या बनेगा. अब कुछ जुमले हम इस्तेमाल करेंगे इस इन्ना पर. मिसाल के तौर पर एक जुमला, इन्नल्लज़ीना कफ़रू यदखुलू फिल हरीक. बेशक जो लोग कुफर करते हैं वो जहन्नम में जाएंगे, हरीक में जाएंगे. इन्ना का तवील फिल बैत कुन्नल आन, या इन्नहु हुवा शाइन कदीर, बेशक वो हर किसी चीज़ पर कुदरत रखता है. तो ये आप इस्तेमाल करोगे अपने अल्फाज में. या इन्नहा कर सकते, इन्ना का गरीबुन, नो डाउट यू आर स्ट्रेंजर, बेशक आप अजनबी हो. इन्ना का फ़कीरुन, बेशक आप मुफलिस हो, फ़कीर हो. इन्ना के गनीयुन, गनीयतुन, बेशक आप अमीर हो, यानी लेडी का. तो ये ऐसे आप इस्तेमाल करोगे. तो फिलहाल आपको ये याद जहन नशीन करना है कि इन्ना का मतलब है बेशक, जिसमें कोई शक नहीं है, जो ताकीद में इस्तेमाल होता है. इसके साथ जब ज़माइर मिलाते हैं तो क्या बनता है. तो ये कई बार कुरान मुक़द्दस में और अरबी लगत में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. तो होप यू विल रिमेंबर ऑल ऑफ दीज वर्ड्स. तो चलते हैं हम अब तमारीन सालिस अशर. कविन अनिल जुमला फिल कलिमातिल आतिया. These are the following words, make sentences out of them. And तो बने सा जुमले यमन अल्फाजन यम यतनस छ. बहरहाल ये छ लेसन. गोडनुक लफ्ज़ तुलो इस दाइमन. दाइमन गो रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, अनौसली दाइमन. बुछ दोई नमाज पढ़न, रेगुलरली बुछ नमाज पढ़न. अबदन गो हमेश. खालिदीना फीहा अबदन, तिम लूख रोजन तथ मज हमेश. ला को मतलब नहीं. It is a word of negation. Thousands of times it has been used in Al Quran. La, this is गोडनेथै अल्लाह ताला नेश नहीं. ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है. अगर कोई महबूद है तो वो है हज़रत अल्लाह जल्ल शानहु जल्ल ज़िक्रुहु. या ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है. तो आपने समझा होगा ला कैसे हम इस्तेमाल करेंगे. लस्तु अगेन नेगेशन वर्ड, इनकार ही है इसमें. लस्तु भी आलिमिन, मैं कोई आलिम नहीं हूँ. लस्तु मरीजिन, मैं बीमार नहीं हूँ. लस्तु मुहंदिसिन, मैं इंजीनियर नहीं हूँ. मुबक्किरन फास्ट, जल्दी आने को मुबक्किरन बोलते हैं. और मुताखिरन इसका अपोजिट है, यानी अर्ली एंड लेट. क्या शुर छ गोडनेथ यवन, क्या छ पत यवन, क्या छ नमाज गोड यवन, क्या छ पत यवन. कैंस एंट्री छ गोडनेथ आसान, कैंस छ पत आसान. यम सिंस गोडनेथ है दैट इज कॉल्ड मुबक्किरन, और यम सिंस लास्ट है दैट इज कॉल्ड मुताखिरन. लेट कमर तो फर्स्ट कमर. मुबक्किरन राजअतु मुबक्किरन फिल बाइत, बस वोतुस घर वापस. मुबक्किरन जल्दी. मुताखिरन ज़हबना इलल मतहम मुताखिरन, अस गए रेस्टोरेंटस मज चीर. उखरा गो दोयमी फिर. ज़ुरतु मारतन उखरा, मे हसा कोर ज़ियारत दोयमी लटि. कातुन मारकेतु अला सफीनति कातुन, बह नसा छुस न ज़हन ति बोटि खोतमुत.
यानी मैं किश्ती में कभी सवार नहीं हुआ यहाँ माँ रकब तो अलल हिसान कतुन बुझुस न ज़हन ते घोड़स पे खोदमुत मैं कभी घोड़े पर नहीं चढ़ा है हाँ कलीलन कलीलन को काम माँ रकब तो अला हिसान कतुन मैं घोड़े पर कभी नहीं चढ़ा अम पच ब्याख वर्ड कलीलन ये गो काम सामानन कलीलन काम कीमत ला तश्तरू सामानन कलीलन मकन्यू कम कीमतस अहयाना गो कभी कभी लाइबना कुरतुल कदम अहयाना अच्छी गिंदन कुरतुल कदम फुटबॉल अहयाना कुन कुन साथ दाइमन गो रेगुलरली अहयाना गो कभी कभी ज़हबा वो चला गया ज़हबा इल मकतब वो दफ्तर चला गया दरसा अदरस राबिया अशर सबक सबक नंबर 14 अदरस राबिया अशर लेसन 14th दरसा या अल दरस अवल फर्स्ट लेसन तो जलसा वो बैठा जलसा हामिद जलसा अलल कुर्सियो हामिद sat on the chair फतूर तो क्या खेवो ब्रेकफास्टस पे तो कत करू ब्रेकफास्ट बहरहाल तथ वन फतूर फतूर बीस चीज़स वन कुन नोकस आसनस यानी अल्लाह ताला फरमान सूरह मुल्कस मज हल तरा मिन फतूर तुम मा वुशु अत मज कह कमी कह नोकस कह इम्बैलेंस बहरहाल ताक दायता गो हैव यू मेड द लंच ताक दायता hal taqdaita alal bayt have you made the lunch at home ziyarat to visit zara yazuru इसका रूट वर्ड है ला ताजर हामिदुन हुआ मरीजुन मसा गछु हामिदस निश ससा ओस बीमार सुछ बीमार या ला ताजर li ziyarati हामिदुन मसा गो हामिद सन जियारत करने सह बेमार लाइब ना कुरत अल सलाह हमने बास्केटबॉल खेला दखल अल मस्जिदो लिस्सलात अल ज़हर वो मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए दाखिल हुआ यहाँ दखल अल बैत he entered into the house या दखल अल बैतहु he entered into his house मकतबा means office यज़हबु इलल मकतब वो जाता है मकतब की तरफ दफ्तर की तरफ इन्ननी बेशक आई ना बट इट इज अमशी इधर ये अमशी मतलब है मैं चलना अमशी इल सूक पैदल हसा द्रास बह बाजार कुन अमशी इल बैत बह हसा द्रास घर कुन अमशी इल मस्जिद बह हसा द्रास पैदल मस्जिद कुन अल फजर न सलातुल फजर अलान मैं हसा पुर जस्ट नाउ फजरिच नमाज तकजिब मा वन अपुज क्या कज़बा यकज़िबु तकजिब आप झूठ बोलते हो ला तकजिबु डोंट टेल ए लाई कुरतुल कदम बास्केट फुटबॉल इज कॉल्ड कुरतुल कदम बिलगतुल अरबिया मैंने आपको ये बताया है कुरतुल कदम कच्चेज गिंदन हामिद यल अबू कुरतुल कदम फिल मलहब हामिद छो फुटबॉल गिंदन स्टेडियमस मज उहिबू अना उहिबू अम्मी बुछुस पन्ने माजे लव करन आई लव टू माय मम्मी उसली फिल मस्जिद दाइमन अस पज नमाज पढ़ी मस्जिद मज हमेश रजतु अलान मिनल सूक आई रिटर्न्ड बैक फ्रॉम द मार्केट जस्ट नाउ बस आज बाजरे वहीं वापस हाफिलतिन युनजिल हामिदु मिनल हाफिलति अलान हामिद युस यह हसा वोत बस मज वहीं बोन
متوسطہ زرت المدرسة المتوسطة الآن. Just now I visited the high school, the high secondary school, مدرسة متوسطة. یجتہد وہ محنت کرتا ہے, سوچ محنت کرن یا کرے گا, وہ محنت کرتا ہے یا کرے گا. لا ینجی دائمن هو لا یجتہد, یس نہ محنت کرے سہ گژھِ نہٕ کامیاب دۄہے کینٛہہ. طبقت حال طبقت تام الان, ژےٚ کوٚرتھا کھٮ۪ن تیار فیمیل کُن. ہاؤلائی هم المفلحون, ہاؤلائی وہ لوگ, ہاؤلائی هم المفلحون وہ لوگ فلاح بہبودی پانے والا ہے. یا ہاؤلائی زملائی وہ میرے دوست ہیں, وہ میرے کلیگ ہے. تو بہرحال یہ آج کا سبق تھا, الدرس الرابع عشر, اور کچھ تمارین تھی, تمارین الثالث عشر. تو ابھی ایک دوست نے, بزرگ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ہم رکوع میں یا سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے. اس کو میں سمجھانے کے لیے یہ کچھ کلمات میں نے ادھر لکھے ہیں, یعنی اس کو میں اس طرح سے سمجھاؤں گا, اور آپ بھی دھیان دیجیے پلیز. را پلس را زبر را, با پر چونکہ شد ہے لہذا را کا زبر با سے ملے گا. رب اور با کے نیچے زیر ہے, یہ شد کا مطلب ہے the با is here twice, یہ دوبارہ با ہے, دو بار با ہے. یعنی رب پلس یا پر زبر ہے, ربی یا ربی, اگر زبر نہیں ہوگے تو ایسے پڑھا جائے گا ربی, کیونکہ رب پالنے والے کو بولتے ہیں. جب یا ہم نے اس کو ایڈ کیا بائی ایڈیشن آف یا ہوا ہیئر, اس کا مطلب اور نکلتا ہے, اس کا مطلب نکلتا ہے میرا رب, میرا پالنے والا, میرا پالن ہار. یعنی یا جب اینڈ میں آئے گا تو اس کا مطلب نکلتا ہے میرا یا میری. جیسے میں آپ کو سمجھاؤں گا, کتابن کسی بھی کتاب کو بولتے ہیں کتابن, اگر اس کو ایڈ کریں گے یا یہاں پر تو یہ بنے گا کتابی, یعنی میری کتاب. قلمن اسی طرح کسی بھی قلم کو بولتے ہیں قلمن, لیکن اس میں یا پلس کرنے سے یہ بنے گا قلمی, میرا قلم. جیسے اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں, بائتن کسی بھی گھر کو بولتے ہیں تو پھر بیت اللہ بولتے ہیں اللہ کو, اللہ کے گھر کو. بیت حامدن حامد کے گھر کو, بیت خلیلن خلیل کے گھر کو, بیت شریفن شریف کے گھر کو. تو یہاں جب ہم لکھیں گے پلس یا اس کو تو یہ بنے گا بائتی, اس کا مطلب ہے مائی ہاؤس, میرا گھر. اسی طرح اور ایک عام مثال ہے, عربی میں بولتے ہیں مدر کو, اسموج رشن جانم نون, دیٹ از کالڈ بلغت العربیہ. اور اس کو جب ہم یا اور ایڈ کریں گے, اس کو اضافہ یا سے کریں گے لاسٹ میں, تو یہ بنتا ہے امی. تو امی کا مطلب ہے, اردو مطلب ہے میری ماں, مائی مدر ان انگلش وی کین سے. تو اکارڈنگلی جب رب کے ساتھ یا آتا ہے تو یہ بنتا ہے ربی, میرا رب. تو کیا پڑھنا چاہیے اب رکوع میں, سبحان, پاک ہے وہ کون, ربی العظیم. رب را با زبر رب, باز تجدید با زیر بی, رب بی, یا لام زبر یل, ربی یل, عین زبر زایه زیر زی, عظی, میم زیر می عظیمی. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, یا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. میون خدای چھو میرا رب, ربی میرا رب, اعلیٰ بہت اعلیٰ ہے, بہت اوپر ہے, اور پاک ہے میرا رب, پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے. سبحان ربی العظیم, سبحان
सुबहान, ये हा और हा में हमें फर्क करना चाहिए. ये हाई जो है यहाँ पर हा, ये ऊपर से लाना है. सुबहान रब्बियल आला, आइन भी मेंशन होना चाहिए पर अलिफ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए. और ये सीन पढ़ते हुए हम और एक करते हैं, हम इसको स्वाद की तशबीह देते हैं, उसी आवाज़ से पढ़ते हैं, लेकिन सीन पढ़ने से एक सीटी निकलती है. सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब, अजमत वाला है मेरा रब. सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो आला है. तो बहरहाल इस तरह आपने समझ चुका होगा व्हाट यू विल से इन रुकू एंड इन सजदा. इंशाअल्लाह आप इस पर अमल करेंगे और इसके अज्र सवाब में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे. और मेरी ये दुआ है आपसे कि आप इन अल्फाज को, ये नए नए अल्फाज है कुछ, और एक बार मैं आपको जस्ट रिमाइंड करूँगा आपको, दाइमन हमेशा का कोशिश करना, अबदन, अबदन को हमेश, ला, ला को नहीं, लस्तु इतको बुचुस न किया, मुबक्किरन, मुबक्किरन गो जल्दी, मुताखिरन गो चीर, क्या है कावत सुली नंदे, कावत चीर नंदे, मुबक्किरन तो मुताखिरन, उखरा गो दोइमे लाइटे, कतुन गो जहैन, कलीलन गो कम, अहयाना गो कभी कभी, जहबा गो हासा गो, दरसा उसने पढ़ा, जलसा वो बैठा, फतूर गो ब्रेकफास्ट या इफ्तार करुन, ताकदाइता लंचस वन दोपहर किस खानस, जियारत जियारत कर, जियारत कबूर करवा, दोस्त सन जियारत करवा, जियारत मस्जिद नबी करवा, जियारत खाने काबा करवा. बहरहाल जियारत मीन्स टू विजिट. लाइब खेलने को बोलते हैं, लाइबा उसने खेला, थर्ड पर्सन. दखला वो दाखिल हुआ, वो अंदर आया. मकतबा दफ्तर को बोलते हैं. अमशी में पैदल चला. अल फजर, फजर फूटने को बोलते हैं, चाहे चश्मे फूटे या सुबह का वो सूरज फूटने को आए. तकज़िबु तुम झूठ बोलते हो. कुरातुल कदम फुटबॉल. ओहिब्बु मैं मोहब्बत करता हूँ. उसली मैं नमाज पढ़ता हूँ. रजतु मैं वापस आया. हाफिलतिन बस को बोलते हैं. मुतवस्ता अल मदरसा तो मुतवस्ता मिडल या हाई स्कूल को बोलते हैं. यज्तहिद वो मेहनत करता है. तवखत उसने खाना तैयार किया. यानजी वो कामयाब होता है या हो जाएगा. हाउलाई वो लोग. बाइतुन प्लस या बाइती मेरा घर. प्लस या उम्मी मेरी उम्मी. सुबहान रब्बियल अज़ीम, एक बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार इनफरादी नमाज में पढ़ना चाहोगे. रुकू में तो पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम इमामत के वक़्त आप 3 या 5 बार तो पढ़ना लाजमी है, सुन्नत है. सुबहान रब्बियल आला, ये भी इसी अंदाज से. पाक है मेरा परवरदिगार, आला है मेरा परवरदिगार, अजीम है मेरा परवरदिगार. तो बहरहाल ये कंसेप्शन, ये मिसकंसेप्शन यहाँ दूर होता है. रा बा ज़बर रब, बा को शद है ऊपर से, बा ज़ेर भी, रब्बी, या ज़बर या, रब्बिया, इधर ये मेंशन हुआ है. रा बा ज़बर रब, बास तजदीद, बा ज़ेर भी, रब्बी, या लाम ज़बर यल, रब्बी यल. आयन ज़ा ये ज़ेर, आयन ज़बर आ, ज़ा ये ज़ेर ज़ी, मीम ज़ेर मी. सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक मियोन रब अज़मत वोल. सुबहान रब्बियल आला, बुलंद बरतर तो आला मियोन रब, तो पाक मियोन रब. तो बहरहाल ये को कंसेप्शन क्लियर. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्ज कर दो थाये ऐसा बे दौरतुल अरबियास कुन, दरसु लगतुल अरबियास कुन, ऐसे बे लैंग्वेज. और मज मज दिम बह कुरानिक 2-4 आय तिमन छुस बह ट्रांसलेशन करने. तो बहरहाल एक दो वीडियो अबाउट द बुक, ब्याक द ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ अल कुरान, युस सूरह बकरा वत आयत नंबर 94 पे. तो तय कर बह गुजारिश, यू विल सब्सक्राइब, यू विल शेयर more and more this video in order to give education
to all your vicinity members. Thank you. Wish you all the best.